हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन में दो तरीके की एनर्जी इस टाइम पर पिक हो रही है। एक जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। लोगों से उन्हें ट्रिगर भी मिल सकते हैं या उनका जो भी कर्मा है इस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। दूसरी जगह हमारी कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो अब बैलेंस में आ रही हैं। हो सकता है इससे पहले का जो टाइम आपका रहा हो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा हो इमोशनल लेवल पर भी, और लोगों से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले हों। आप अपनी जर्नी में ये सोच रहे हो कि अब इसका क्या ही मतलब है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकता है आपके मन में आए हों। बहुत ज़्यादा जीवन में हर काम करने में आपने है ना बहुत प्रॉब्लम फेस की हो, बट धीरे धीरे से एक चेंज आपकी एनर्जी में आया है। अब आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पा रहे हैं, आप अपनी जो इनर हैप्पीनेस है उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। लाइफ को पहले से कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। आपका जो भी अनुभव रहा है, जीवन का जो भी एक्सपीरियंस था, इस टाइम पर आपको समझ आ रहा है कि जैसे आप पहले लाइफ को देखते थे, जैसे किसी और इंसान को आप देखते थे, अब उस चीज़ को देखने का नज़रिया आपका पूरे तरीके से बदल चुका है। हाँ, पर कुछ लोगों को इस टाइम पर जो इन डिवाइन फेमिनाइन को भी इमोशनल लेवल पर या ट्रस्ट लेवल पर आपको हर्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पर होंगे जो आप जिनसे कनेक्टेड होंगे वो आपको इमोशनली वीक कर सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, या आपका ट्रस्ट कहीं पर है वो लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। और कई सारी पुरानी चीज़ें जहाँ आपने लोगों पर ट्रस्ट किया था, जहाँ आपका एक इमोशनल कनेक्शन था, वो आपको याद आ सकता है और आपको लग सकता है कि शायद जीवन में हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको हर्ट करता ही है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में बहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, हम इंसान हैं, हम जब हमें जीवन मिला है तो हम दुखी भी होंगे, कई बार हर्ट भी होते हैं। हम कोई साधु बाबा भी नहीं है, ना कोई हम बहुत ज़्यादा पत्थर इंसान हैं। हमें हमारे इमोशंस ही हमें ना इंसान बनाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ से हर्ट होते हैं तो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। पर ये है कि हम उस इमोशंस में अटके नहीं रह सकते, है ना। हम पूरे जीवन या बहुत सारे दिन उन चीज़ों में खराब नहीं कर सकते हैं। हमें उसे ठीक करना होगा, हमें उसे हील करने की ज़रूरत है, उससे हमें क्या समझना है और अगली बार हम उन चीज़ों से हर्ट ना हो, ये सब चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। पर मैं समझती हूँ जो लोग कहते हैं कि अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल कर लो, आपको दुख होना ही नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं। और इंसानियत का होना एक इस जर्नी के लिए भी नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इंसानियत का होना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कलयुग में हैं और यहाँ इंसानियत आप जानते हैं बहुत कम होती जा रही है। तो अगर हम चूज़न वन इंसानियत अपने अंदर नहीं रखेंगे तो फिर इस दुनिया के लिए कौन क्या कर पाएगा। ठीक है, एंड इस टाइम पर आपकी डिसीज़न लेने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि आप लाइफ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो आपके डिसीज़न जो शायद पहले कुछ अलग तरीके से होते थे वो अब अलग हैं। आप पहले अपने इमोशंस में आके, गुस्से में आके डिसीज़न लेते थे, पर आपने अब अपने जीवन में एक ठहराव को महसूस किया है। हो सकता है आपको पहले गुस्सा बहुत आ रहा हो, पर धीरे धीरे अब आप एक शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में, अपने माइंड में भी आप एक पीस की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम पर आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। उन ड्रीम्स में हो सकता है आपको आपके फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, या आपके जो सवाल हैं उनसे रिलेटेड, या आपने कोई विश मांगी है उससे रिलेटेड आपको कोई हिंट मिल सकती है ना। लाइफ में क्या होना है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं इस टाइम पर। हो सकता है कई डिवाइन फेमिनिन को डीएम भी इस टाइम पर दिखाई दे रहे हों, है ना, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, और लाइफ में आप दोनों के अब एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा है जो आने वाला है। तो इसीलिए भी आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है आपको आपके ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं। माना कि आप वैसे याद नहीं कर रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे डेस्परेट एनर्जी में नहीं हैं, उन्हें बार बार याद नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, पर फिर भी जब यूनियन होना होता है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें पूरे दिन याद कर रहे हो। ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हो, तब भी अगर आपका डिवाइन टाइम आ गया है
और चीज़ें इसी तरीके से होती हैं, जब आप डेस्परेट रहते हो तब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, चीज़ें तब आपको मिलती हैं जब आप लेट गो कर देते हैं। एंड कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन हैं वो परेशान हैं, चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जो डिवाइन मस्कुलाइन ने, अदर पार्टीज़ ने उन्हें जो हर्ट किया है उसकी वजह से वो इतनी परेशान हैं। हो सकता है आप जर्नी से भागने के भी आपको ख्याल आते हों, जीवन में बहुत तरीके के नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आ सकते हैं जो वापस बार बार चेंज हो रहे हों। पर जब जब आप अपने थॉट्स में ये कहेंगे कि नहीं मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे डिवाइन मस्कुलाइन नहीं चाहिए, तो आपकी जो सोल है वो हमेशा बेचैनी रहेगी। जब तक कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, आप मान नहीं लेते हैं कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं और आपको काम करना ही है, ये जर्नी आपके बेहतर के लिए, आपको बेहतरीन बनाने के लिए मिली है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ लेते हैं आप परेशान होते रहेंगे। आप चाहें तो अपने मन के अंदर कह के देख लीजिए एक बार कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, आपकी मन की बेचैनी उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। और शांति आपको जब ही मिलेगी जब आप स्वीकार करेंगे, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, तब जाकर आपको वो बेचैनी आपकी ख़त्म होगी। एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है इस टाइम पर, ठीक है। उन्होंने अपने इमोशंस पर काम कर लिया है। मैं सारे डिवाइन मस्कुलाइन की बात नहीं करूँगी, पर हाँ जिनका अभी यूनियन करीब है उन्होंने तो अपने इमोशंस पे काफ़ी हद तक काम कर लिया है। और वैसे भी जो स्टार्टिंग फेज़ में है या जो मिड में भी है वो भी डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर उनको है ना थोड़ा सा पीस दिया गया है। बिकॉज देखो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ वो झेलते हैं और उनकी सोल कुछ चाह रही होती है और जीवन उन्हें कुछ और ही दे रहा होता है, और इसे झेलना आसान नहीं होता। जब आपकी सोल कुछ चाहती है पर जीवन में आप कुछ और कर रहे होते हो, सोचो आप एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं और डिवाइन मस्कुलाइन एक दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। और ये उनकी मजबूरी भी है क्योंकि आपको दोनों को अपने प्योर वर्जन में आना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं पर उनको जीना पड़ता है उन सारी चीज़ में। तो इस टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो सभी थोड़े से पीस में हैं, नॉर्मल हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा बुरा भी महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जिनका यूनियन होने वाला है उन्होंने तो इस टाइम पर उनकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं इस टाइम पर, और उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने ना समझ लिया है। मीन्स उनने जो अभी तक सीमाएं बनाई हुई थी उनको समझ में आया है कि अब उन सीमाओं को तोड़ने का टाइम आ गया है। अपने अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया है। अपने जीवन जीने के तरीके में भी कह सकते हैं, अपने सोचने के तरीके में भी उन्होंने चेंज लाया है। पहले अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आकर काम करते थे, पर अब उन्हें जब जीवन ने सिखाया है, जब लाइफ लेसन सिखाती है ना, तो अच्छे से अच्छे लोग बदल जाते हैं। तो उन्होंने भी जीवन में जब कड़वे अनुभव उन्होंने महसूस किए, जब उन्होंने लोगों को बहुत करीबी से देखा और समझ पाए कि जैसा वो हमेशा से सोचते आ रहे हैं उसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं, तो तब जाकर उनके जो सोचने का तरीका है उनके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा चेंज वो अपने अंदर लेके आए। इस टाइम पर उनको है ना क्लियरिटी ऑफ माइंड है, उनके माइंड में पूरी तरीके से क्लियरिटी है कि उन्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को वो बैलेंस करना चाहते हैं। मीन्स पास्ट में जो भी बुरा हो चुका है उसको कैसे लेट गो करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, ये सब चीज़ें वो बिल्कुल सोच रहे हैं और उन्होंने समझ लिया। एंड फ्यूचर में अब उनको लाइफ में क्या करना है इसकी उनके अंदर बिल्कुल क्लियरिटी है। इस टाइम पर उनका जो इनर यूनियन हो चुका है, इस टाइम पर कई डिवाइन मस्कुलाइन का ये जो टाइम चल रहा है ये इनर यूनियन का चल रहा है। उन्होंने भी अपने मैस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड को बैलेंस किया है। एंड जल्द ही आपको दिसंबर में कह सकते हैं आपको एक्शन दिखाई देगा उनकी तरफ से। एंड आने वाला टाइम आप दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, बेस्ट टाइम होगा आपका। एंड आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो समझ चुके हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेवर एंडिंग है, इसमें कभी भी कुछ ख़त्म नहीं होता है। मान लीजिए कुछ डिवाइन फेमिनाइन शायद इतनी कह सकते हैं इस तरीके का डिसीजन ले लेती हैं अगर बहुत ही पावर में आके कि नहीं उन्हें अपने डिवाइन मस्कुलाइन नहीं चाहिए, है ना, इस जीवन में उन्हें नहीं चाहिए, तो भी उन्हें अगले जीवन में आकर उनके साथ वापस से वो चीज़ें जो लेसन उनके रह गए हैं वो सीखने पड़ते हैं और अपने जो प्यार को वापस से एक्सेप्ट करना ही पड़ता है।
ठीक है, हो सकता है इस जन्म में आप इस तरीके की थिंकिंग से जाएं, और कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो तो हर हाल में सिर्फ अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ही चूज़ करती हैं, तो वो इस जन्म में ही अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ रहती हैं, या जिस तरीके का जीवन उनका लिखा हुआ है ना, उस तरीके से उनके साथ एक कह सकते हैं बैलेंस बनाकर काम करती हैं और जीती हैं। ठीक है, पर ये जो साइकिल है आपकी लाइफ, आप दोनों का जो साइकिल है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसमें ख़त्म होने जैसा कुछ है ही नहीं है ना, इसमें एंडिंग नहीं होती है कभी भी, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे हमारा इन्फिनिटी साइन है जो हमें हमेशा अनंत बताता है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, हमेशा के लिए है ना, सदा के लिए है। उसी तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो सदा के लिए है, उसमें ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। ख़त्म होना या जो सेपरेशन आता है या जो आप चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का वहम है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि बाहर उस बॉडी में या इस बॉडी में कहीं कुछ फ़र्क है ही नहीं है, आप दोनों एक ही हैं और सदा से एक थे और सदा के लिए एक हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, आपको कोई भी फ़र्क या इस तरीके की चीज़ें महसूस ही नहीं होंगी कि आप अलग अलग हैं। वो जो अलग अलग सेपरेशन का जो आपके मन में दिमाग में जो वहम होता है ना, वो सदा के लिए मिट जाएगा। एंड आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में है ना बहुत कुछ फेस किया, अपने पास में बहुत कुछ फेस किया। जब आप दोनों मिलेंगे तो वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, हो सकता है शेयर किया भी हो, कि वो भी अपने जीवन में कितना कुछ उन्होंने लेसन सीखे, कितना कर्म था जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेला। बट इस बार जो लक है वो उनकी तरफ है। ठीक है, पहले हो सकता है उन्होंने अगर आपके लिए डिसीजन लिया हो तो वो चीज़ें काम ना की हो, लोगों ने उन्हें प्रेशराइज़ किया हो, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हो कि आप इन चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस का ब्लैकमेल किया गया हो, इमोशनल लेवल पर ब्लैकमेल किया गया हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं और वो चाहते हुए भी वो नहीं कर पाए हो जो उनका मन चाहता हो। पर इस बार क्योंकि डिवाइन उनके साथ है तो लक ऑटोमेटिकली उनके साथ आ गया। तो जब वो चीज़ें चाहेंगे, हो सकता है कुछ लोग कुछ और करना चाहते हों या उन्हें वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, पर जब हमारे साथ डिवाइन होते हैं, लक हमारे साथ होता है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी तरीके से काम करने लगती हैं, उसी हिसाब से चलने लगती हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, जिस तरीके से आपका मिलन होना है। ये बात सही है कि आने वाले टाइम में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आपको होंगी, क्योंकि आप जानते हैं जब यूनियन हो रहा है आपका, ठीक है, तो कई लोग तो इसमें खुश होंगे ही नहीं ना। और यूनियन कभी भी आप दोनों अगर मिल भी जाते हैं, आप दोनों में भी तो बहुत सारी पुरानी बातें होती हैं। अब आप उन्हें कैसे संभालते हो, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, उनके साथ कैसे डील करते हो, तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके साथ भी आपको डील करना है। देखो, अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन दोनों अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया उन्होंने, तो कोई भी आपको आपकी पाथ से, आपके डिसीजन से आपको हिलाकर नहीं रख सकता। पर उसमें ये है कि वो अपना काम करेंगे। तो अब उन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये भी आपके लिए एक टास्क है, पर आप उस चीज़ को कर लेंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है ना। तो इन सारे सिचुएशन को आप डेफिनेटली हैंडल कर लेंगे। एंड दिख रहा है कि कुछ जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जल्दी ही मैरिज भी दिखाई दे रही है। अगर आपको कमिटमेंट मिलता है तो आपकी मैरिज भी हो सकती है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्यार, केयर और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। आपके अंदर जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो डिसीज़न लेंगे, जो काम करना चाहते हैं, उसे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अब ये टाइम है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी, कि उन्होंने अभी तक जो अपने लिए सीमाएं बनाई हुई थी, उन सीमाओं को वो खुद कैसे पार करते हैं, कैसे ही अपने आसपास की हर सिचुएशन के साथ डील करते हैं। देखो, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ पढ़ाया। ऐसे समझ लीजिए कि आप क्लास में पढ़ते हैं, आपको पूरे साल बहुत कुछ पढ़ाता है टीचर, है ना। एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है। अब आपको पढ़ा तो पूरा दिया गया है आपकी यूनियन तक के लिए, है ना। जितना आपको सिखाना था आपको सिखाया जा चुका है। पर अब आपका देखना है कि आप अपने एग्ज़ाम में किस तरीके का करते हैं, है ना। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम टाइम में भी कि मैं अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि आपने जितना भी इनर वर्क किया, इतना काम जो आपने किया, क्या आपने सच में इतना अच्छा किया है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और कुछ लोगों को शायद कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही, इतना अनजान आप नहीं होते हैं। तो ये जो टाइम है, आपको पढ़ा पूरा दिया गया है, अब आपका एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है।
एग्ज़ाम कुछ लोगों का कंप्लीट हो भी गया होगा तो फिर उनका रिज़ल्ट टाइम है, फिर उनको रिज़ल्ट मिलेगा। तो सारी ही चीज़ें अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के साथ अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।